129 दोहा नंबर, और छंद है आपकी दूसरे नंबर की। वो कहते हैं, सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरै, दारुण अविद्या पंच जनित, बेकार श्री रघुवीर हरै। तुलसीदास जी कहते हैं 5-7 चौपाई रामायण की जो हृदय में धारण कर लेगा, उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते ही उनके भी अविद्याजन सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। 5-7 चौपाई कौन सी हैं? वो आरंभ की चौपाई है, जो गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं। उसी का हम अर्थ बताएंगे, आप ध्यान से सुनना। ये चौपाई का अर्थ आप समझ लोगे तो फिर किसी भ्रांति में नहीं फंसोगे। इसमें गुरु के लक्षण भी हैं और वही लक्षण हमारे अंदर ही उतर आएंगे। तो तुलसीदास जी गुरु महाराज के लक्षण बताते हुए वो कहते हैं कि बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, जो कृपा करने में समुद्र के समान हैं और हैं नर रूप में, अर्थात मनुष्य रूप में ही। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं हूँ तो मनुष्य शरीर आधार वाला ही, लेकिन मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। तो सद्गुरु भी हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य शरीर आधार वाले ही होते हैं। उनको कब पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, आगे वो चौपाइयों में बताते हैं। ऐसे सद्गुरु मनुष्य शरीर आधार वाले ही होते हैं। और महामोहतम पुंज, जो महान अंधकार रूपी घनघोर अंधकार है मोह का, जब उनके वचनों को हृदयंगम करेंगे तो वो सूर्य की किरणों के समान हमारे हृदय में प्रकाश करने लगते हैं। उनके वचन क्या होते हैं? नाम, उनकी आज्ञा का पालन करना, जिस नाम को जपने के लिए कहते हैं उस नाम को जपना, और तब हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश उतरने लगेगा। तो ऐसे सद्गुरु की प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बंदम गुरुपद पद्म परागा, शोरच सुभाष सरस अनुरागा। मैं वंदना करता हूँ ऐसे गुरु चरण कमलों की, जिनके चरण कमलों को हृदय में धारण करते ही पराग के रूप में उतरने लगता है ईश्वरीय प्रकाश। जैसे भंवरा जिस फूल में पराग होता है उसी फूल पर बैठता है और उतना मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वो पूरी दुनियादारी भूल जाता है उस फूल की पराग में, उस मस्ती में, आनंद में। तो ऐसे सद्गुरु मिल गए। कैसे? जो कृपा करने में समुद्र के समान और हैं मनुष्य शरीर आधार वाले ही, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सक्षम, जिनके वचन ही सूर्य की किरणों के समान हैं। जहां ऐसे गुरु महाराज की हम वंदना करने लगे, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करने लगे। सुरुचि, शुभ एक परम तत्व परमात्मा है, उस परम तत्व परमात्मा के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। शुभास, शुभ माने वो ईश्वरीय खुशबू हमारे हृदय में उतरने लगती है। शह माने परमात्मा, परमात्मा के रस में संपूर्ण वृत्तियां बरतने लगती हैं। अनुराग, एक परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के लगना ही अनुराग है। राग कहते हैं लगाव को, आसक्ति को। जहाँ जहाँ हमारा लगाव है, आसक्ति है, वहाँ से मन को समेट करके भगवान के चरणों में लगाना, ये अनुराग है। ये अनुराग पैदा कर देते हैं कौन? सद्गुरु, एक परमात्मा के प्रति। अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारू। उनके चरण कमलों की रज अमृत के समान है। मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। अर्थात गुरु महाराज के चरण कमल हमें अमृत तत्व को प्रदान करा देंगे। वो अमृत तत्व तुम्हारे हृदय में उतरने लगता है। ब्रह्म पीयूष, ब्रह्म रस, समन सकल, तहाँ मन का समन होने लगता है। और जहाँ मन का समन होने लगा, सकल भव रुज, भव माने होता है समुद्र,
तो ये संसारी समुद्र है। ता ये संसार रूपी समुद्र रूपी परिवार को समन करने में सक्षम होते हैं। मन और मन के अंतराल में जो संसार रूपी समुद्र भरा हुआ है, जो परिवार स्वरूप में, उस सब का वो दमन कर देते हैं और कहाँ ले आते हैं? सुकृति संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ता हमारे हृदय में संपूर्ण विभूतियां उतर आती हैं। जो शंकर जी पर ऊपर जो विभूति लगी हुई है, शंकर से शंकर जो संपूर्ण शंकाओं को काटने में सक्षम है, वही शंकर हैं। ऐसे सद्गुरु का जब ध्यान धरोगे तो उनके अंदर जो विभूति है वो तुम्हारे हृदय में सब उतर आएंगे। कि सुकृति संभुतन विमल विभूति, मल कहते हैं आवरण को, गंदगी को। तो हमारा मन कैसा हो जाए? विमल, विशेष प्रकार से शुद्ध, मल आवरण से रहित। और जब मन शुद्ध हो गया विशेष प्रकार से, तो सारी विभूतियां हृदय में उतर आती हैं। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल माने होता आनंद, ता फिर मन में आनंद ही आनंद छा जाता है, फिर वो कल्याणकारी हो जाता है। मंगल मोद प्रसूति, मोद माने तो प्रसन्नता, आनंद, कल्याण, सुंदर। तो हमारे हृदय जो विभूति आती है तो वो सुंदर, कोई विश्व सुंदरी के रूप में बनी है, कोई विश्व सुंदरी कहलाता है। लेकिन सुंदरता शरीर में नहीं होती है, सुंदरता मन में होती है। कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जोतन पाए भजे रघुधीरा। वह सुंदर है, परम पावन है। कौन? जो एक परमात्मा के भजन में लग गया है, वो सुंदरता हमारे हृदय में आ जाती है। ऐसे महापुरुष पर दृष्टि पड़ते ही आप लोग स्वतः खींचे चले आओगे। तो मन की सुंदरता से तन की सुंदरता है, तन की सुंदरता से मन की सुंदरता नहीं है। मन सुंदर है तो तन सुंदर है, तो मन के अंदर सुंदरता आ गई। यही मंजुल मंगल, अब मन कल्याण स्वरूप को प्राप्त हो गया, कल्याणमय। मोद माने प्रसन्नता, और प्रसन्न मन प्रसन्नचित रहता है। और प्रसूति माने दूसरों को भी कल्याण करने में सक्षम। अब जिसने अपना कल्याण किया ही नहीं है तो वो तुम्हारा कल्याण कहाँ से करेगा? और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं जो घनघोर अंधकार में डूबे हुए हैं, बस चंदन लगाए हैं, बड़े बड़े बाल रख लिए लड़कियों की तरह, और कुछ अस्त्र वस्त्र पहन लिए और गुरु बनाए बैठे हैं। कोई गुरु माता के रूप में पूज रहा है उनकी पत्नी को। उसका भी आगे हम विस्तार से बताएंगे गुरु और गुरु माता क्या होती है। तो जन मन मंज मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गणवश करनी। तो जन जो इस प्रकार जन हो गया, यानी एक परमात्मा के चरणों में लग गया, वही भक्त जन है। उन्हीं को हरिजन कहते हैं। आज हरिजन शब्द बदनाम हो गया है। हम हरिजन शब्द सुनते ही घृणा करने लगते हैं, जबकि हनुमान जी शुद्ध हरिजन है। सीता जी के सामने हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी कहती हैं कि हरिजन देख प्रीत अति बाड़ी। हनुमान जी को देखते ही सीता जी के अंदर प्रेम की हिलोरें मारने लगी, आनंद और प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। तो हनुमान जी शुद्ध हरिजन, विभीषण हरिजन। तो एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के लग गया है, वही शुद्ध हरिजन है। मन मंजु, तो मन के ऊपर जो मल आवरण पड़ा हुआ था वो सब हट जाता है। कि मन मंजु मुकुर मल हरनी, कि जो मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। कौन? सदगुरु की रज, सदगुरु के चरण कमल। और जहां मल आवरण मन के ऊपर से हटा, तो जो गुण धर्म है परम तत्व परमात्मा के, वो सब हमारे हृदय में उतर आते हैं। तो गुणों के समूह को बस में करने वाले कौन? श्री गुरु महाराज के पदनक, उनके चरणों की रज। और श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। और श्री गुरु महाराज के पदनक में जहाँ ध्यान लगा और सुमिरन जो नाम का जाप कर रहे थे, तहाँ दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। सदगुरु के पास दो दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि दिव्य दृष्टि। लेकिन साधारण मनुष्य के पास एक दृष्टि होती है जो हम बाहर देख रहे हैं।
तो सद्गुरु की कृपा से ही हम बाहिर्मुख से अंतर्मुख होते हैं, और जब अंतर्मुख होंगे तभी हम परम तत्व परमात्मा को देख पाएंगे। यही है जयंत, जानते हुए विषयों का चिंतन करना ही जयंत है। तो भगवान राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी, एक आंख का काना करके छोड़ दिया। अब ये अच्छा किया। वास्तव में जो हमारी विषयोन्मुखी दृष्टि थी वो भगवान ने इष्टोन्मुखी दृष्टि में परिवर्तित कर दिया। कैसे हुआ? सद्गुरु की कृपा से। सद्गुरु की कृपा से अनुभव जागृत हुए, अनुभव के द्वारा जो हम विषयोन्मुखी थे इष्टोन्मुखी हो गए, और जब इष्टोन्मुखी हमारी दृष्टि हो गई तो चिंतन भजन करते करते तो तीसरी दृष्टि खुल जाती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। फिर वो हर जगह दिव्य अनुभूतियों को ही प्राप्त करता है और देखता है। वो दृष्टि क्या करती है? दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य और आवे जासु। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो मोह से उत्पन्न है, उसको दूर करने वाला। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य और आवे जासु। ये बड़े भाग्य से हृदय में आता है। कौन थे बड़ भागी? कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापदविद नाना। हनुमान जी बड़ भागी थे, अंगद बड़ भागी थे, जो भगवान के चरणों में लगे थे। तो वास्तव में वैरागी हनुमान है। जो वैराग्य के साथ मान अपमान का हनन करना ही हनुमान है। हट ही हनुमान है दृढ़ता के साथ, और अनुराग ही अंगद है। जो वैराग्य और अनुराग पूर्ण हृदय से गुरु महाराज चरण कणों में लग गया, वही बड़ भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ है, बड़ भागी है, जो एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो गया है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जो सगुण रूप में विराजमान है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित ऐसे सद्गुरु की शरण पा करके हम सब सेवक भी बड़ भागी हैं। जो सद्गुरु की शरण में आ गए हैं वो भी बड़ भागी हैं। इन्हीं के हृदय में भगवान आते हैं, भगवत स्वरूप महापुरुष के चरण कमल आते हैं, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त कराते हैं। तो बड़े भाग्य और आवे जासु। जब हमारे अंदर अनुराग होगा, वैराग होगा, एक परमात्मा के प्रति समर्पण होगा, तभी गुरु महाराज के चरण कमल आएंगे, जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और उघराए विमल विलोचन ही के, मिटाए दोष दुख भवरजनी के। तब जब हृदय में ये चरण कमल आ गए, ये चरण कमल हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी जो रात्रि है, जो दोष और दुख, वो सब मिट जाते हैं। मिटाए दोष दुख भव रजनी के। भव माने संसार ही समुद्र है जो अंधकारमय है, और इसके अंदर में गुण तो है नहीं। दोष छोड़ के हम लोग सोचते मान सम्मान मिल रहा है तो हम बहुत बड़े गुणवान हैं, लेकिन गुणवान भगवान किसको कह रहे हैं? तुलसीदास जी किसे कह रहे हैं? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। कौन गुणवान है? जो रघुवीर चरण अनुरक्त, जो एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त होगा, वही गुणवान है, वही बड़भागी है। तो गुणवान बनना है और गुणवान होना है तो एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाएंगे और सद्गुरु की शरणों को प्राप्त कीजिए। तो मिटाए दोष दुख भवरजनी के। हाँ, संसार रूपी रात्रि के ये जो दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। दलन और सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जोझे खाने। लोग कहते हैं रामचरितमानस में ऐसा क्यों लिख दिया। एक मौर्य जी बोले कि ढोल गवार शूद्र पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक हरियाणा में एक औरत बोली अपने पति से, जी सुनते हो? बोले क्या है? मतलब पति ने पत्नी से कहा, अजी सुनती हो? सुनते नहीं, अरे सुनती हो? बोले क्या है? बोले रामायण में तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? बोले क्या लिख रहे हैं? क्या ढोल गवार शूद्र पस नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उसकी पत्नी बोली, 4 जगह तुम हो और 1 जगह मैं हूँ, इसमें पढ़ने और सुनने वाली बात क्या है? क्या ढोल गवार शूद्र और पशु, ये तो पुरुषवाचक हो गए ना, और नारी 1 जगह। बोले 4 जगह तुम, 1 जगह मैं हूँ। तो रामचरितमानस
ये रामचरितमानस क्या है? राम के वे चरित्र जो हमारे मन के अंतराल विराजमान हैं, जो हमारे मन में प्रसुप्त पड़े हुए हैं। लेकिन प्रसुप्त पड़े हैं कब दिखाई पड़ेंगे? जब ये अवस्था आ जाएगी, ऐसे सद्गुरु मिल जाएंगे, तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाएंगे, जब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए भजन करेंगे। तो उघराएं विमल विलेचन हुई के, मिटाएं दोष दुख भव रजनी के, और सूझें राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खाने। तब राम के चरित्र हमें दिखाई पड़ने लगेंगे, राम के चरित्र समझ में आने लगेंगे, तब सूझेंगे रामचरित्र, तभी समझ में आएगी रामचरितमानस क्या है। गुप्त प्रगट, जो गुप्त रूप से प्रसुप्त पड़े हैं वो प्रकट हो जाएंगे। जो जय खानिक, जो खान है, जैसे नहीं कि कोयले की खान, मिट्टी की खान, लोहे की खान, ऐसे ही भगवान भी गुणों की खान है। एकमात्र परमात्मा ही सद्गुणों की खान है। उस खान को आप पा जाओगे। और इतना ही नहीं, जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। ऐसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर, अर्थात लगाने का मतलब धारण करके, जो साधक सिद्ध और सुजान जो भजन चिंतन करते हैं, जो साधक, एक परम तत्व परमात्मा जो साधने में लग गया वही साधक है, वही साधु है। सिद्ध, जो एक परम तत्व परमात्मा के चिंतन में लग गया वही सिद्ध है, उसी को सिद्ध करना है। सुजान, शुभ एकमात्र परमात्मा, उस परम तत्व परमात्मा को जो जानना चाहता है। ऐसे लोग पर्वतों में, वनों में और पृथ्वी के अंदर कौतुकता से वो सब कुछ देख लेते हैं। कि इस जंगल में क्या घटना घटने वाली है उनको पता चल जाएगा, इस पर्वत के पीछे क्या है उनको पता चल जाएगा, इस पर्वत के ऊपर क्या है उनको पता लग जाएगा, इस धरती के अंदर क्या छुपा हुआ उनको पता लग जाएगा, इस धरती पर कहाँ कौन सी घटना घटने वाली वो बैठे बैठे सब देख लेंगे। एक खेल की तरह आजकल जो बोल रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं, ये हम सब जान रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये तो शुद्ध असुर हैं। जो चमत्कार आप देख रहे हो, जो चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हो, ये आसुरी माया है, ये सिद्ध जन की माया नहीं है। महापुरुषों ने कभी इसकी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, जबकि इससे बड़े चमत्कार उनके पास होते हैं। जैसे माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया, ये जरा बालक बना के दिखाए, जो ये चमत्कार रात दिन दिखा रहा है। अगस्त जी पूरे समुद्र को सोख गए, ये एक बाल्टी पानी एक बार में पी के दिखा दे। समुद्र तो बहुत बड़ी की बात है, तालाब को सोख ले, नदी को ही सोख ले, इतना बड़ा चमत्कार अगस्त जी के पास। क्या कभी मंच लगाया? माता अनुसुईया ने कहीं मंच लगाया, प्रचार प्रसार किया? चमत्कार वो होता है जो हमें परम तत्व परमात्मा की ओर बढ़ाए, हमें अपनी आत्मचिंतन में लगाए, हमें आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर करे, वो चमत्कार कहलाता है। अब कोई दुखी है, किसी के यहाँ कोई घटना घट गई, इसके बारे में कुछ बताई दिया, ये 99% तो आजकल बायोडेटा से निकल आता है, मोबाइल के द्वारा, कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे आसपास कौन कौन घर हैं, शमशान है, मंदिर है, सब बायोडाटा मोबाइल के द्वारा निकल आता है। तो 99% तो इस तरह से बता देते हैं ये, और 1% उन्होंने जो तंत्र मंत्र को सीख रखा है उसके द्वारा। बाकी 100% के 100% सिद्धि केवल महापुरुष के पास होती है। कृष्ण के पास थी, बुद्ध के पास थी, महावीर के पास थी, कबीर, तुलसी, मीरा, रदा सबके पास थी, लेकिन समाज में उन्होंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। जो इनके प्रति समर्पण होकर के लगे भक्तजन, उनको दिखाई पड़ा। तो इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे भाई बहनों, ये रामचरितमानस की आरंभ की चौपाई हैं। प्रतिदिन इनका अध्ययन कीजिए। ये लक्षण जिसके अंदर मिलते हैं वो गुरु है, और जो गुरु आप बनाए हो, आपके अंदर ये लक्षण उतर रहे हैं, आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप सही गुरु के पास हो, जिसके पास होना चाहिए। यदि ये गुणधर्म आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, मन में निर्मलता नहीं आ रही, विकारों से मुक्ति नहीं मिल रही, शांति नहीं आ रही, कलह क्लेश से हमें मुक्ति नहीं मिल रही, तो हम किसी भ्रांति में उलझे हुए हैं और किसी अंधविश्वास गुरु के पास पड़े हुए हैं, जो नरकगामी है, जो नरक का ही रास्ता दिखा रहा है। इसलिए खूब भजन कीजिए। भजन का मतलब नाम का जाप कीजिए।
इस नाम में अपार शक्ति है, इस नाम में अपार खजाना भरा हुआ है। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, माता मीराबाई कहती है। क्या पाया? नाम रतन। लेकिन मिला किससे? कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। ये वस्तु अमूल्य है। कौन? नाम। किसने? सदगुरु ने दी। किसी आचार्य ने, व्यास ने, कथावाचक ने दी? नहीं। किसने दी? सदगुरु ने दी। सदगुरु से ही प्राप्त होगी। कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। मीरा के सदगुरु कौन थे? रैदास। और नाम के रूप में क्या मिला था? राम नाम, जो मीरा ने जाप किया। कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने कृपा करके उसको अपनाया, प्राप्त किया। और ये धन है कैसा? कि चोर न लूटे और खर्च न होवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। चोर लूट नहीं सकता, खर्च होगा नहीं, ये दिन प्रतिदिन सवाया ही बढ़ता जाएगा। जितना जपोगे उतना बढ़ेगा और मिलेगा। तो मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं, इन ढोंगी ढपाली गुरुओं के पीछे मत दौड़ो। ये बाहरी चमत्कार देख करके मत भागो। ये भीड़ भाड़ देख करके उनके पीछे मत दौड़ो। नाम का जाप करो। इसीलिए वीडियो बना करके हम डाल रहे हैं। नहीं तो हमें कौन गर्ज पड़ी है कि आप लोगों को हम ये दिखाएं। ये गुरु महाराज का ज्ञान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करो, 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो, आप सब कुछ पा जाओगे। घर बैठे बैठे, कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल नाम का जाप आरंभ कर दीजिए। ये नाम जो इसके नामी हैं उनके पास पहुंचा देगा, सदगुरु के पास। फिर आगे का रास्ता वो तय कराएंगे। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम।